Assalamualaikum. Welcome to new lecture. Here we will discuss question related to triangles. देखिए, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन हो कि दो ट्राइंगल्स हैं और कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, मतलब इस तरह का फिनोमेना गिवन है। यहाँ हम मार्क कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल L is here, M is here and N is here, ठीक है, and here is the point O and at point O बेसिकली LO इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है, और इन एंगल्स के बारे में फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे हम 2x प्लस 6 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम 18 लिख लेते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये गिवन है इन गिवन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। देखिए ये जो वर्ड है ना कॉन्ग्रेंट, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो दो गिवन ट्रायंगल्स हैं LMO LNO ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम इसे करते हैं, लिख लेते हैं कि हमें इतना आइडिया है कि ट्रायंगल LMO इज कॉन्ग्रेंट टू बेसिकली ट्रायंगल LNO, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, तो हमने m और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो m और x कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, बेसिकली हमने ये देखना होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, तो हमें यहाँ से आइडिया है MO इज कॉन्ग्रेंट टू ON, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए OM की वैल्यू स्मॉल m है और ON की वैल्यू 12 की इक्वल है। इसका मतलब है m अननोन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा फोकस करें x किस में आ रहा है, साइड्स में, ठीक है। तो अगर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना, जो गिवन ट्राइंगल्स हैं, तो LM जो है वो साइड कॉन्ग्रेंट होगी LN के, एंड द रीजन इज corresponding sides of congruent triangles. अब LM की जगह LM की वैल्यू पुट कर देते हैं और LN की जगह LN की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी विल आइसोलेट बेसिकली वेरिएबल हेयर। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे, तो 2x इक्वल्स इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 12 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप जरा x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 को आपको इस साइड लाकर डिवाइड करना होगा। द वैल्यू ऑफ x इज 6 हियर, ठीक है। तो आपने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, एक m की और एक n की। m की वैल्यू 12 और n की वैल्यू आपको मिल रही है, सॉरी x की वैल्यू आपको मिल रही है 6 के इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली यही दो आपने फाइंड करनी थी। लेकिन अगर आप रीचेक करना चाहते हैं आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है, तो आप क्या करें, 2x प्लस 6 को ही कंसिडर कर लें, x की जगह x की वैल्यू पुट कर लें, 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 सॉल्व करें, आंसर इज 18, ठीक है। ये जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए करवा रही हूँ मैं, अदरवाइज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं सोल्यूशन को, तो आप इस मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वो साइड जिसमें अननोन अपीयर हो रहा है आप उस साइड को कंसिडर करें, और जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है आप उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करें। अगर वही आंसर आ रहा है जो LN में मौजूद है, तो इट मीन्स x की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। मजीद हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और उसमें भी अननोन की वैल्यू चेक करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर एक फिनोमेना गिवन हो and the phenomena is CD is right bisector of line segment, ठीक है, और लाइन सेगमेंट बेसिकली AB है, and the first condition is if AB equals 6 centimeter then find AL and LB where the given figure is here। फिगर ये है कि AB लाइन है और उस पे एक परपेंडिकुलर मौजूद है CD, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं AB और CD इज बेसिकली परपेंडिकुलर हियर, तो यहाँ पे CD मार्क कर लें।
बट डी पॉइंट के लिए साथ ही आपको इंफॉर्मेशन है कि आपने डी को बी से ज्वाइन करना है। ठीक है, डी को बी से ज्वाइन कर लें विद द डॉटेड फॉर्म। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये भी गिवन है फिगर में स्लैशेस के साथ कि ये दोनों इक्वल हैं और ये पॉइंट एल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर ए भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, तो एल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑब्वियसली इट विल बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो अगर आपने ए एल फाइंड आउट करना है ना, इट विल बी हाफ ऑफ ए बी। ए बी को 2 से डिवाइड करें, ए बी की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, आप 2 से डिवाइड करें, आंसर विल बी 3। ठीक है, अगर ए एल 3 के इक्वल आ रहा है ना, अब आपने एल बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो एल बी विल आल्सो बी 3 सेंटीमीटर बिकॉज एल पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर इसी कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए इफ बी डी इज 4 सेंटीमीटर फाइंड ए डी। ठीक है, अब देखिए अगर ए डी मेजरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे हमें बेसिकली गिवन है कि बी डी जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो डी पॉइंट है इट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is equidistant from end points। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स ए भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो मेजरमेंट ए डी है वो कॉन्ग्रेंट होगी डी बी के। ठीक है, अगर ये डी बी के कॉन्ग्रेंट है तो डी बी के मेजरमेंट तो 4 आपको गिवन है, इसका मतलब ये है कि ए डी भी 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू these theorems। तो बेसिकली हम इन रिजल्ट्स को यूज करके किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।